हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस बात में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बिजनेस स्टडीज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखेंगे बिजनेस स्टडीज में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, टीआरई 1 में 5 क्वेश्चन, टीआरई 2 में 4 क्वेश्चन, टीआरई 3 में 7 क्वेश्चन। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, टीआरई 1 में 7 क्वेश्चन, टीआरई 2 में 2 क्वेश्चन, टीआरई 3 में 3 क्वेश्चन। तीसरा, बिजनेस सर्विस, टीआरई 1 में 4 क्वेश्चन, टीआरई 2 में 1 क्वेश्चन और टीआरई 3 में 3 क्वेश्चन। फिर है प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, टीआरई 1 में 4 क्वेश्चन, टीआरई 2 में 3 क्वेश्चन, टीआरई 3 में 2 क्वेश्चन। इसके बाद है इंटरनेशनल बिजनेस, टीआरई 1 में 7 क्वेश्चन, टीआरई 2 में 8 क्वेश्चन, टीआरई 3 में 3 क्वेश्चन। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सिर्फ टीआरई 1 में 1 क्वेश्चन आया है, टीआरई 2 और 3 में इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया है। इसके बाद है इंटरनल ट्रेड, टीआरई 1 में 4 क्वेश्चन, टीआरई 2 में 3 क्वेश्चन, टीआरई 3 में 5 क्वेश्चन। इसके बाद है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, टीआरई 1 में 3 क्वेश्चन, टीआरई 2 में 4 क्वेश्चन, टीआरई 3 में 3 क्वेश्चन। अब आगे और देखेंगे। अब 9वां नंबर चैप्टर है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, टीआरई 1 में 3 क्वेश्चन, टीआरई 2 में 2 क्वेश्चन, टीआरई 3 में 1 क्वेश्चन। 10वां नंबर है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, टीआरई 1 में 3 क्वेश्चन, टीआरई 2 में 3 क्वेश्चन, टीआरई 3 में भी 3 क्वेश्चन। इसके बाद है स्मॉल बिजनेस, टीआरई 1 में 1 क्वेश्चन, टीआरई 2 में 2 क्वेश्चन, टीआरई 3 में 1 क्वेश्चन। इसके बाद है बिजनेस एनवायरनमेंट, सिर्फ टीआरई 1 में 1 क्वेश्चन आया, 2 और 3 में इससे क्वेश्चन नहीं आया। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट छूट गया था, इसमें टीआरई 1 में 4 क्वेश्चन आए थे और टीआरई 2 में 4, फिर टीआरई 3 में 3 क्वेश्चन। इसके बाद है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, टीआरई 1 में 1 क्वेश्चन, टीआरई 2 में 1 क्वेश्चन, टीआरई 3 में 1 क्वेश्चन। इसके बाद है इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिससे सिर्फ टीआरई 1 में 1 क्वेश्चन आया, 2 और 3 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। अब अदर टॉपिक्स को भी देखेंगे। अब हम देखेंगे डायरेक्टिंग से टीआरई 1 में 1 क्वेश्चन आए थे। इसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस इथिक्स से टीआरई 2 में 1 क्वेश्चन, टीआरई 3 में 2 क्वेश्चन। अब देखेंगे अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, डब्ल्यू हो गए, एडीआर, जीडीआर, मीन मीडियम मोड। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट। इससे टोटल मिला के 7 क्वेश्चन आए हैं सारे एग्जाम में। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रीन रेवोल्यूशन, मिड डे मील स्कीम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये सारे मिला के 4 क्वेश्चन आए हैं। टीआरई 1 2 तीनों मिला के, 3 भी मिला के। अब आगे कुछ और अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। इसके बाद है ब्रांडलैंड कमीशन 1987 से 1 क्वेश्चन, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, रीजनल एंड रूरल बैंक से 2 क्वेश्चन। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से 2 क्वेश्चन। इसके बाद है गैट, डंपिंग, इम्परफेक्ट मार्केट थ्योरी, प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी, ये सबसे भी क्वेश्चन आए हैं। और आगे देखेंगे। इसके बाद है थियोरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज से भी क्वेश्चन आया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम से भी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, लेजी फेयर, सीड भी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से भी, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेबी, ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर ऑफ बैंक, फर्स्ट बैंक स्टेब्लिश्ड इन इंडिया, द साइन ऑफ रुपीज। उसके बाद कंपेरेटिव कॉस्ट थ्योरी। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। इसके बाद हम लगे पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रेशियो से भी क्वेश्चन आए हैं। फिर डिप्रिसिएशन से 2 क्वेश्चन आए हैं, टीआरई 1 2 3 तीनों में मिला के। जियोमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ब्रेक इवन पॉइंट से भी 2 क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद है आईएसओ 9000, आईएसओ 14000, आईएसओ 5000, आईएसओ 22000 को भी देख, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एनएसआईसी, टीडीएस, वैट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लिक्विडिटी रेशियो, रूरल डेवलपमेंट स्कीम। और आगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। इसके बाद है एलआईसी, सेबी, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई, फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज, इक्विटी शेयर से भी 2 क्वेश्चन आए। एसईजेड, ईपीजेड, हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यूटीओ, अंकटाड, डब्ल्यूटीओ मेंबर, डब्ल्यूटीओ के बारे में, एमआरपी स्टैंड फॉर आरबीआई के बारे में, आरबीआई गवर्नर के बारे में। इसके बाद है मधुबनी प्रिंट के बारे में भी देख लेना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यही खत्म होते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ
बिजनेस स्टडीज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर किए। बिजनेस स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप में 70% सिलेबस सेम है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में क्लास 12 के चैप्टर्स को ज़्यादा फोकस किया गया है और बिजनेस स्टडीज में क्लास 11 के चैप्टर। बाकी 30% आपको अलग टॉपिक्स में से मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।